वेलकम टू एबी सिटी गाइस। हम लोग वैसे लाइव ट्रेड तो नहीं करवा सकते हैं, बट मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे। कैसे हम लोग ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सेटअप लगाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें वॉच करनी चाहिए और कैसे होता है। जैसे हमने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि इस लेवल के नीचे अगर 800 के नीचे जाता है तो आपको क्विक फॉल देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो वैसे ही हुआ, उसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में बहुत ही क्विक मूव हुआ जो कि उसको 600 तक लेकर के गए। तो 200 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए आपको। उसके बाद में अगर आप पुट देखोगे तो पुट क्रॉस करके 358 विद इन अ सेकंड, मतलब विद इन 5 मिनट्स की कैंडल के अंदर में आप अगर देखोगे तो 350 से 480। बट जनरली आप इतना बड़ा मूव ऑप्शन में पकड़ नहीं पाओगे। उसका एक रीजन होता है कि आप अगर मार्केट ऑर्डर पंच करोगे तो हो सकता है कि यहाँ से ट्रेड निकल जाए और आपको बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पे मिल जाए। कभी भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के पास में रखिए। जैसे हमने यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया है वो इन द मनी था, लाइक 51,800, क्योंकि हमको पता था कि 51,800 को ब्रेक करेगा तो इसी कॉल में सबसे अच्छा मूव आएगा। तो ये हो गया ऑप्शन की बात। ठीक है, उसी तरीके से वाइस वर्सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कॉल का प्राइस था वो कॉल का प्राइस जो है अपना प्रीवियस डे का जो भी स्विंग लो था उसको ब्रेक करने के बाद में, तो कॉल का प्राइस है वो 384 को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे डीके होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। अगर पुट का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का प्राइस फॉल होगा। बहुत सारे लोग अपने इमेजिनेशन में कॉल बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट मार्केट उनको गलत प्रूव करता है और मार्केट नीचे चला जाता है। तो आपको कभी भी इमेजिनेशन नहीं करना है, आपको अपने लेवल्स मार्क करने हैं। लेवल्स मार्क करने के बाद में आपको उसको फॉलो करना है। यहाँ पे जो कोई भी आपको दिख रहे होंगे, कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, कुछ सेटअप्स लगे हुए हैं, इन्हें अवॉइड कीजिए। ठीक है, इनका मतलब अभी ट्रेडिंग में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है इतना ज़्यादा अभी। आपको बेसिकली प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें आपको मार्केट में पैसा बना करके देंगी। जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके रखा हुआ था 438, 438 से टाटा पावर जंप करके कहाँ चला गया, 442। अगर आपका एनालिसिस सही है, आपने पहले से लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। आपने पहले से कुछ भी आइडेंटिफाई करके नहीं रखा है तो मार्केट शायद आपको रिवॉर्ड ना करे, यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर आरबीएनएल को देखिए, अब आरबीएनएल यहाँ पे 455 या 456 रुपीज इसका डे हाई है। हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, अगर आरबीएनएल इस लेवल को निकाल पाता है सॉलिड कैंडल के साथ में तो आपको एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है इंट्राडे में 5 से 10 रुपए का रियलिस्टिक। ये भी रियलिस्टिक, ठीक है। उससे ऊपर का मूव मिलता है तो वी कैन ट्रेल अवर स्टॉप लॉस। बेसिकली मैं सारे ऑर्डर्स मोबाइल से पंच करता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली होता है, इजी भी होता है मुझे ऑर्डर्स पंच करना मोबाइल से। ठीक है, तो मैं वो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ रेदर देन लैपटॉप के ऊपर से ऑर्डर पंचिंग। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है, हैंडी होता है, फटाफट ऑर्डर एग्जीक्यूट करके आप निकल सकते हो। तो जैसे कि अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर आप देखोगे तो आरबीएनएल यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो पहले कैंडल को क्लोज होने दीजिए। ठीक है, कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद में ही आपको ऊपर का मूव देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए और सीधा अपने यहाँ पर बाय कर लिया। तो यहाँ पर आपको वेट करना होता है कई बार। ठीक है गाइस, तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसी तरीके से आप अगर आप रेटेल का चार्ट देखोगे तो वो भी अपने एक सपोर्ट के पास से 400 के लेवल के पास से यहाँ से बाउंस बैक लेने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अपना लेवल मार्क करके रखना होगा कि इसके ऊपर ही है जो सेलर अपनी पोजीशन को काटने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट जूम करने के बाद में अब जो नेक्स्ट सेलिंग आएंगी वो 600 के नीचे ही आएंगी। मतलब एक फास्ट सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है 600 के नीचे, जो कि इसको यहाँ पर 500 इज दी नेक्स्ट एंड 400 तक लेके आ सकता है। अब अगर ये यहाँ जाता है और यहाँ जाके रेजिस्टेंस लेता है राउंड लेवल के पास में 52,000 के पास में, तब आप एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। बट वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए और सीधा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आप ट्रैप हो जाओगे। अभी जिनको ये सपोर्ट अच्छा लग रहा था 600 का, उन्होंने यहाँ से एक बाय करने का ट्राई किया है। ठीक है, पुल बैक लेने का ट्राई किया है। बट अगर मार्केट निगेटिव साइड में है तो आपको ट्रेंड के साथ में जाना चाहिए।
यहाँ पे आरबीएनएल ट्राई कर रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, ऊपर जाने के लिए आरबीएनएल यहाँ पे ट्राई कर रहा है। बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मूव दिखाया है यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। इवन टाटा पावर भी सपोर्ट जहां हमने मार्क किया था वहां से सपोर्ट लेकर के काफी अच्छा मूव दिया है, 438 से लेकर के 444। छोटे पॉइंट्स नहीं है गाइस, जिनकी क्वांटिटी बड़ी होती है उनके लिए 6-7 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 6-7 रुपीज 10 रुपीज भी बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ से टाटा पावर बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के बहुत अच्छा मूव दिया है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटी चीजें, सिंपल चीजें करिए जिससे आपको पैसा बन करके मिले। ठीक है, बहुत हाई फाई चीजें करने से जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा। बी सिंपल, आपको मार्केट रिवॉर्ड जरूर करेगा। मैं इसे यहाँ कहीं रख देता हूँ छोटा करके। अब देखिए, जिन्होंने डे हाई पे यहाँ पर शॉर्ट किया होगा 400 के आसपास में इस कॉल को, अब उन्हें थोड़ा सा डर लगेगा, वो अपनी पोजीशंस मैनेज करेंगे क्योंकि 400 से गिर के 250 तक गया। जिन्हें प्रॉफिट मिल रहा था उन्होंने एक बार लेने का ट्राई किया, कुछ लोगों ने कल भी शॉर्ट किया होगा। अब जो मेन है वो 400 है। जब तक कॉल 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको एक ऊपर का मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉल देख लेते हैं कौन सी 52,000 की कॉल है। ओके, तो वहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया है 400 के पास से। तो जस्ट टच करना नहीं होता है कि गया और टच किया और आपने ले लिया। यू हैव टू वेट। ठीक है, प्रिसाइजली आपको कुछ चीज़ों का वेट करना होता है कि कहाँ पर लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वहां पर मार्केट जा करके रेजिस्टेंस ले रहा है तो आपको ट्रेड ओपन नहीं करना है। और बेसिकली लोगों के माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। तो लेट मार्केट डिसाइड। आप डिसाइड मत करिए कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट डिसाइड करके आपको बताएगा। आपको जस्ट ट्रेड ओपन करना है वहां जा करके। ठीक है, हमने बात की 52,000 की। अभी मार्केट अगर बैंक निफ्टी को देखे तो 51,923 तक ही गया है। ओके, वहां से बायर्स ने हाथ छोड़ दिया है। मार्केट में थोड़ा सा एक अभी भी निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है क्योंकि एफआईएस की सेलिंग रुक नहीं रही है। आपको उसके पीछे के रीजन पे समझने होते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और आपको अगर ऑप्शंस में प्ले करना तो यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड फास्ट। स्टॉक्स में भले आप थोड़ा 19-20 कर लो तो चल जाता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ स्पीड। लाइक आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। एचडीएफसी ने पूरा सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को। एचडीएफसी बैंक ने पूरा सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को, इसलिए जो है बैंक निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। बीच बीच में मैं बोलूंगा, बीच में साइलेंट भी हो सकता हूँ क्योंकि कंटिन्यू पता नहीं बोलने के लिए कुछ चाहिए भी होता है। सो आप ऑब्जर्व कीजिए कैसे चीजें चल रही। जब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हमने जो लेवल मार्क किया था वहीं से वो रेजिस्टेंस लेकर के ऊपर नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ भी जो हमने लेवल मार्क किया था वहीं से आरबीएनएल भी जो है वो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया है। तो आपको चीजें समझनी पड़ती है कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है।
कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ से नहीं जा सकता, इट टेक टाइम्स। बट जब आप प्रैक्टिस करते हो और स्लोली स्लोली आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हो चीज़ों को, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाती है। अब हो सकता है एचडीएफसी अकेला ऊपर जा रहा है और बाकी के बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो है अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है। पुट इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि कॉल बायर्स हाथ छोड़ रहे हैं। बट हमें वेट करना होगा, फिर से वो 800 का जो लेवल है उसे ब्रेक करे। ठीक है, टच ना करे, ब्रेक करे, क्योंकि जिन्होंने भी इतनी बड़ी कैंडल में बाय किया है उन लोगों के स्टॉप लॉस उन लोगों ने ट्रेल भी किए होंगे इंट्राडे के हिसाब से। तो फिर से हमें 800 के थोड़ा जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक इन लोगों को डर नहीं लगेगा जिन्होंने बाय किया है। तो आपको बायर और सेलर दोनों की साइकोलॉजी समझनी होती है। ठीक है, सिर्फ अपनी साइकोलॉजी और एनालिसिस से नहीं होगा, आपको ये भी देखना होता है कि जिन्होंने अब नीचे से यहाँ तक के बाय करके इतना ऊपर लाए हैं वो छोड़ेंगे नहीं जब तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, या वो लोगों को डर नहीं लगेगा तब तक वो लोग अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। अभी हम वेट करते हैं, एटलीस्ट ये जो पुट का प्राइस है 400 के ऊपर निकलने का ट्राई करें, तो जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा उनको थोड़ा सा डर लगेगा। ठीक है, सारा खेल डर का ही है। मैं मल्टी स्क्रीन इसलिए यूज करता हूँ ताकि मुझे चीजें देखने में आसानी हो कंसेक्यूटिवली। बैंक्स के चार्ट या जिनका मैंने एनालिसिस किया हुआ है वो चार्ट्स, ठीक है, या कॉल और पुट के चार्ट्स देखने में बहुत ईज होती है। मैं इसलिए मल्टी विंडो यूज करता हूँ। ये मेरा अकाउंट नहीं, मेरी स्पाउस का है। मैं बेसिकली एम स्टॉक में ट्रेड करता हूँ क्योंकि वो ब्रोकरेज फ्री है। अगर आप चाहो तो आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हो एम स्टॉक्स में। ठीक है, बहुत सारे पैसे बचते हैं, इस साल मैंने काफी पैसा बचाया ब्रोकरेज में। किसी को अकाउंट ओपन करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां जाके जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकता है। सारा गेम पेशेंस का है, आपको शांति से बैठ के देखना होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मार्केट किस साइड जाना चाहता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किए, मार्केट उसे ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, और जितना शांति से आप बैठ करके ऑब्जर्व करोगे आपको इजीली ट्रेड मिलेगा। मार्केट खुलते ही अगर आप हरी में रहोगे कि मैं ले लूँ बेच दूँ ले लूँ, तो दैट इज नॉट गुड। समटाइम इट्स गुड, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा सेटल होने के लिए भी टाइम देना होता है मार्केट को। मार्केट खुलता है 9:15 से 9:20 तक, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। और अगर आपको खुलते से ही लग रहा है कि मेरे लेवल्स आ रहे हैं, मैं ले सकता हूँ रिस्क, देन एटलीस्ट देख करके लीजिए। वरना ऑप्शन बायर के साथ में ये सीन है कि उसे हर रोज पैसा डबल करना है। तो मार्केट खुला नहीं कि उसका शुरू हो जाता है ये ले लूँ वो बेच दूँ वो बेच दूँ ये ले लूँ। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड काम। आप बैठ के शांति से देखिए, आपको ट्रेड जरूर मिलेगा। कोई मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, पूरा दिन होता है, 9:15 से 11 ट्रेड कर लीजिए। शांति से 1-2 घंटे बाद वापस आइए 1 बजे, 1 बजे फिर देख लीजिए कुछ मिल रहा है क्या। अभी भी पुट में एंट्री नहीं ली है क्योंकि ये ब्रेक करने का नाम नहीं ले रहा है, सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। और ये भी अगर आप देखोगे 52,000 की जो पुट है वो वहां पर जाकर के रेजिस्टेंस ही ले रही है 400 के पास में। एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, और ये थर्ड कैंडल है। तो कैंडल अभी ऊपर जाकर के क्लोज नहीं हुई है, तो जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया यहाँ से उन्हें भी डर नहीं लग रहा, वो शांति से बैठे हुए हैं। तो आपको भी शांति से बैठते आना चाहिए, वरना आप यहाँ पे जाकर के फोमो में एंट्री ले लोगे
तो वो जाएगा नहीं ऊपर। ये थोड़ा सा भी ऊपर निकलेगा तो प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम डीके होगा तो आपको लॉस होगा। ठीक। यहाँ पर बिना कुछ के अगर आपने एंट्री ले ली होती 390 पे, तो यहाँ आपको अभी 40 रुपए का लॉस हो रहा है। ओके। दैट्स वाई लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। आपको लाइव मार्केट में भी लेवल्स निकालते आने चाहिए। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं प्रिसाइजली, कैसे आपको निकालना है लेवल, कैसे मार्क करना है, कैसे साइकोलॉजी रखनी है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। या तो आप ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो आपको कोई सिखाता है, दो ही चीजें हो सकती है। तो आपको बहुत प्रिसाइजली बैठ करके पेशेंस के साथ में वेट करना होता है अपना टर्न आने का। और देखिए अभी ज्यादा से ज्यादा लोग 40-50 रुपए का ही लॉस ले पाते हैं ऑप्शन में। बड़ी क्वांटिटी किसी ने उठा लिया पे लालच में, 490 पे ले लिया, 390 पे ले लिया सोच के कि हाँ हाँ निकल जाएगा, वो नहीं निकला। तो एक झटके में आपके जेब से जो है 50 पॉइंट गए, अपने 1,000 क्वांटिटी ली, 50,000 रुपये उड़ गए। दैट्स वाई लोग ऑप्शन में लॉस मेकर है। ठीक है, मोस्टली लोग ऑप्शन में लॉस मेकर इसीलिए है। इक्विटी आपको चांस दे देगा 2, 5, 10 रुपए का मुंह दे करके, बट ऑप्शंस आर वाइल्ड। अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके बस का गेम नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कल अगर कुछ रहा तो मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड लाइव वीडियोस फॉर यू गाइस। लाइव ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज़ नॉट गुड। इस तरीके से मैं रिकॉर्ड करके बाद में अपलोड कर दिया करूंगा। आप लोग जा करके देख सकते हो ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं, चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।